ईरान के सुप्रीम लीडर, शियाओं के सबसे बड़े नेताओं में से एक अयातुल्ला अली खामेनेई हाथों में बंदूक है और माइक से तकरीरें कर रहे हैं। इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर शुक्रवार की नमाज के लिए कुछ इस तरह से तेहरान में सामने आए। उन्होंने नमाज के मौके पर वहां मौजूद हजारों हजार की भीड़ को उन्होंने वहां संबोधित किया, लेकिन जिस बात ने सबकी तरफ ध्यान खींचा वो ये कि उनके हाथ में बंदूक का होना। क्या वो इजराइल को किसी खास मैसेज देने के लिए ऐसा कर रहे थे या फिर वो अक्सर ऐसा करते हैं? मामला जो भी हो, लेकिन जिस तरह से अयातुल्ला अली खामेनेई ने बंदूक हाथ में लेकर तकरीर की, उससे एक बात साफ है कि वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा ढीला नहीं छोड़ने वाले। हालांकि आपको बता दें कि जब हमने अयातुल्ला अली खामेनेई के और पुरानी तस्वीरें देखी, जब उनकी वेबसाइट्स पर जाकर कुछ तस्वीरें खंगाली कि क्या कभी उन्होंने ऐसा किया है, तो हमें यकीनन ऐसी उनकी कई और पुरानी तस्वीरें भी मिली जिसमें वो इसी अंदाज में हाथों में बंदूक थामे हुए आपको दिखाई देंगे, जहां वो एक हाथ से बंदूक थामे हुए हैं और फिर वो दूसरी तरफ वहां की आवाम को तकरीर कर रहे हैं। इस मौके पर जहां एक तरफ उन्होंने इजराइल के खात्मे की अपील की है, तो दूसरी तरफ उन्होंने इस्लामिक देशों को एक साथ आ जाने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई मुसलमानों की है और तमाम अरब के देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। वहीं हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत पर उन्होंने काफी दुख व्यक्त किया और उन्होंने नसरल्लाह की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि नसरल्लाह अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और उनका मार्ग हमेशा हमें प्रेरित करेगा। नसरल्लाह का जाना व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि नसरल्लाह उनके भाई की तरह था। हिजबुल्लाह एक ब्लेस्टेड ट्री है जो कि नसरल्लाह के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता गया है। वहीं दूसरी तरफ वो लगातार अरब देशों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लेबनान और फिलिस्तीन की लड़ाई में तमाम अरब देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। हालांकि जिस तरह से हिजबुल्लाह चीफ के मरने के बाद अरब के देशों में खामोशी है, वो किसी दूसरी तरफ की राजनीति की इशारा करती है। अब ऐसे में अयातुल्ला अली खामेनेई के हाथों में कुछ इस तरह से बंदूक लेकर तकरीर करना क्या वाकई में अरब देशों को एकजुट कर पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।